कक्षा 5 में आज हम देखते हैं पाठ 4 को। पाठ 4 में पहला प्रश्न है भागफल तथा शेषफल लिखो। आपको भागफल बताना है और शेषफल बताना है। जैसे मान लीजिए एक सवाल है आपके सामने, हमें 15 को भाग करना है 4 से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से आप भाग करिए 15 को। 4 का पहाड़ा 15 में कितनी बार चलेगा, 4 तिया 12, तो यहाँ पर आएगा 12। घटाएंगे 5 में से 2 घटेंगे तो यहाँ बचेंगे 3। तो ये जो 3 नीचे बचा है ये तो है आपका शेषफल, इसे तो हम कहेंगे शेषफल। और जो ये है, ये 3 जो आया है ये है आपका भागफल, ये है आपका भागफल। इस 4 से हमने भाग किया है, इसका नाम है भाजक। इस 4 को हम कहेंगे भाजक। और जो ये अंदर है 15, इसका नाम है भाज्य, इसका नाम है भाज्य। ये बाहर जो है ये भाजक है। ये 3 जो आया है इसको हम भागफल कहेंगे। इसके अंदर जो 15 है जिसे भाग करनी थी उसका नाम है भाज्य। और जो नीचे बचा है इसको कहते हैं शेषफल। तो यहाँ इस प्रश्न में आपको क्या करना है, भागफल और शेषफल बताने हैं। तो ये हमारे सामने इसमें पहला प्रश्न है, 7,85,416 को भाग करिए 205 से। अब हम देखते हैं इसे कैसे भाग करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करिए, 205 इसको तो आप लिख लीजिए बाहर 205, और यहाँ पर ये भाग का इस तरह से एक निशान बना करके तो ये जो है इसके अंदर लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, 205 का पहाड़ा आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, अनुमान के आधार पर इसे हल करते जाना है। अनुमान कैसे लगाएंगे, यहाँ पहला नंबर है 2 से अनुमान लगा लीजिए 7 में। 2 का पहाड़ा 7 में कितनी बार चल सकता है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 बार चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम पहाड़ा 3 बार चलाने की कोशिश करते हैं, यानी हम 2 तिया 6 3 बार चल सकता है। तो आपको क्या करना है, ये जो 205 है इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। 3 पंजे 15 का 5, 1 हासिल, 3 1 0, और ये 1 जुड़ेगा तो 1, और 3 दूनी 6, ये है 615। अब यानी 205 में हमने 3 से गुणा की है तो हमारा आया है 615। देखिए एक चीज़ और, आप 205 का जब पहाड़ा चलाएंगे वो 7 में तो नहीं चलेगा, 2 नंबर लेंगे तो 78 में नहीं चलेगा। तो यहाँ इन 3 नंबर में चलना चाहिए। 205 का पहाड़ा इन 3 नंबर में चलेगा। ये 3 नंबर क्या है, 785 है। तो 785 में 205 का पहाड़ा चलना चाहिए। अब कितनी बार चलेगा ये देखने के लिए हमें 2 से यहाँ से अनुमान लगाना है। 2 का पहाड़ा हमने 7 में चला कर देखा है, 2 तिया 6, 3 बार चला है। तो आप 205 में इस पूरे 3 की कर दीजिए गुणा। हमने गुणा की है तो आया है 615। ये है 785, ये है 615। तो इसका मतलब पहाड़ा चल जाएगा, क्योंकि पहाड़ा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे रहेगा तो चल जाएगा। तो इसके नीचे आप लिख दीजिए 615, यहाँ लिख देंगे 615। अब इन्हें घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 8 में से 1 घटेगा 7, 7 में से 6 घटेगा 1, 170 आ गया है। अब क्या करना है, इस 4 को यहाँ पर लिखिए, यहाँ उतार लेंगे, 1 नंबर नीचे उतार लेना है। अब फिर से ये है 1704, 205 का पहाड़ा 1704 भी हमें चलाना है। अब फिर से आपको क्या करना है, 2 से अनुमान लगाइए। 2 का पहाड़ा 1 में नहीं चलेगा तो 17 में चलेगा। तो 2 से आप 17 में अनुमान लगाकर देखिए। 2 अट्ठे 16, 2 में 18, 18 पर ज़्यादा हो जाएगा तो 2 अट्ठे 16, यानी 8 बार चल सकता है। तो आपको क्या करना है, ये जो 205 है इसमें 8 से गुणा कर दीजिए। 8 पंजे 40, ये पूरा 40 आ जाएगा, 8 दूनी 16। यहाँ देखिए 1640 आया है और ये है 1704। तो इसका मतलब पहाड़ा चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए आप 8 और इसके नीचे लिख दीजिए 1640, 1640। अब इसे घटा देंगे, 4 में से 0 घटाएंगे 4, यहाँ से ढाई ली उधार लिया, 10 में से 4 घटेंगे 6, यहाँ बचेंगे 6, 6 में से 6 घटेंगे 0, और 1 में से 1 घटेगा 0। इनको आप लिखो या ना लिखो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम इस 1 को नीचे उतारते हैं इसके पास।
अब ये हमारा हो गया है 641। अब 205 का पहाड़ा 641 में हमें चलाना है। देखिए 205 को जब हमने 3 से गुणा किया था तो 615 आया था, तो ये 615 पर चल सकता है, यानी आप फिर से यहाँ पर 3 लिख दीजिए। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, 2 से अनुमान लगाकर देखिए 6 में 2 तिया 6, 3 बार चल जाना चाहिए। तो हमने 205 में 3 से गुणा की तो 615 आया है, चल जाएगा, क्योंकि 615 641 से कम है। तो यहाँ 3 लिखना है। 3 की गुणा 205 में पूरे में की तो 615, इसके नीचे लिख दीजिए 615। अब इन्हें घटा दीजिए। 11 में से यहाँ से उधार लेना है तो यहाँ 11 हो जाएंगे। 11 में से 5 घटेंगे तो 6, यहाँ बचे हैं 3, 3 में से 1 घटेगा 2, ये 6 है, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। इसे हम चाहे लिखें या ना लिखें। इसके बाद इस 6 को भी आप इसके पास में उतार लीजिए। अब आगे देखिए 205 का पहाड़ा 266 में कितनी बार चल सकता है। 2 के पहाड़े से अनुमान लगाया इस 2 में, 2 एकम 2, एक बार चलना चाहिए। तो जब हम 205 में 1 से गुणा करेंगे तो 205 ही आएगा, तो यानी एक बार हमारा चल सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 और यहाँ लिख देना है 205। अब घटाइए, 6 में से 5 घटेंगे 1, 6 में से 0 घटेगी 6, 2 में से 2 घटेंगे 0, तो यानी 61 जो बचा है। अब यहाँ देखिए जो घटाने के बाद बचा नंबर है वो 61 है। घटाने के बाद अगर आपके पास अंत में नंबर ये जो हमारा भाजक होता है इससे कम बचता है तो हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये जो बचा है इसको तो हम शेषफल कहेंगे, और ये जो हमारा आया है इसे हम भागफल कहेंगे। तो आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे, अतः यहाँ लिख दीजिए, अतः भागफल बराबर 3831 और शेषफल बराबर 61। इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। भागफल आया है 3831 और शेषफल आया है 61। इस तरह से आप इन्हें लिखेंगे